हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज और मेरा नाम है सन्नी राठौर। और आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं अर्थशास्त्र का, यानी कि 10th क्लास का एसएसटी सब्जेक्ट से अर्थशास्त्र नाम की बुक है और इसका जो चैप्टर है उसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। इसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मैंने हर बार की तरह इस बार भी बोलना चाहूंगा कि मैं हर एक चीज को नोट्स के साथ में लिखवाता हुआ चलता हूँ। तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए और इन नोट्सों को लिखते हुए चलिए और आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, चैप्टर का ही नाम है उपभोक्ता अधिकार। अब भाई उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता कौन लोग होते हैं भाई? देखिए भाई, मान लीजिए एक ही बंदा है, कोई भी एक बंदा है। अब भाई ये क्या करता है? ये भाई करता है वस्तुओं को खरीद करता है। ये क्या करता है भाई? एक वस्तु को ये खरीद लेता है। तो भाई ये हो जाएगा उपभोक्ता, यानी कि वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जो वस्तुओं को खरीदता है और खरीदने के बाद उनका उपयोग करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। तो चलिए भाई, और क्या है? और उपभोक्ता अधिकार, अधिकार का मतलब है इस व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है भाई, ये था इस चैप्टर का अर्थ, यानी कि इसका मीनिंग। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। वह व्यक्ति जो चीजों को खरीद कर उनका उपयोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया था उपभोक्ता किसे कहते हैं। और उपभोक्ता जो आंदोलन था उसका जो जन्मदाता था वो कौन था? रेल्फ नाडर। रेल्फ नाडर नाम का जो व्यक्ति था, इसने पहली बार उपभोक्ता का आंदोलन किया था। यानी कि इसने पहली बार एक आंदोलन किया था जो किनके पक्ष में था? वो था उपभोक्ताओं के लिए, यानी कि जो चीजों को खरीदते हैं उनके लिए इन्होंने आंदोलन किया था। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है उपभोक्ता के अधिकार और यही चैप्टर का नाम है। अब बात करते हैं, सीधा सीधा पॉइंट आपको बता देता हूं, उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है भाई, चलिए तो अब इधर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अपने अब भाई जो उपभोक्ता है, यानी कि ये उपभोक्ता है, मान लो ये उपभोक्ता है। अब भाई इसके अधिकार क्या क्या है? तो भाई इसका अधिकार देखो क्या है। उपभोक्ता हर वो व्यक्ति है जो उपयोग करता है चीजों को, जो चीजों को खरीदता है वही उपभोक्ता कहलाता है। अपनी पसंद की वस्तु खरीदना, ये पहला इसका वो है अधिकार कि ये अपनी पसंद की वस्तु खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि दुकानदार इसके ऊपर दबाव डाल सकता है या कोई और व्यक्ति जिससे ये चीज खरीदने के लिए गया वो इस पर दबाव डाले, नहीं आप ये मत लो ये ले लो, ऐसा नहीं कह सकता। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी इच्छा से ले सकता है, ये इसका अधिकार है। और वस्तु की जानकारी का अधिकार, और जो वस्तु ये खरीदने के लिए जा रहा है उसको सारी की सारी डिटेल उस वस्तु के बारे में इसको पता होना चाहिए। ठीक है भाई। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, और इसको पढ़ने का भी अधिकार है। किसके बारे में? उस चीज के बारे में जिसको ये खरीदने जा रहा है। और क्या है? और वस्तु की सुरक्षा का अधिकार, वस्तु जो है वो सुरक्षित होने चाहिए, ये भी इसका पूरा पूरा अधिकार है। अगर कोई चोर जो होता है इसे छीनता है तो वो ये क्या कर सकता है? ये उस पर कंप्लेंट भी कर सकता है, ये भी इसका अधिकार है। तो चलिए और एक तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, यह अधिकार उपभोक्ता के हित के लिए बनाए गए हैं। यानी कि ये वाले जो अधिकार हैं ये क्यों बनाए गए हैं? इनका बनाने का मेन एक ही उद्देश्य है कि जो उपभोक्ता है जो चीजों को खरीदता है उसका हित हो सके, दुकानदार उसके ऊपर दबाव ना डाल सके, इसके लिए अधिकार बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है। और 1986 यानी कि भाई क्या हुआ, 1986 में उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया था। और इस उपभोक्ता यानी कि जो उपभोक्ता जो अधिकार है इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसके तहत ये उपभोक्ताओं को अधिकार मिले थे। अब भाई वो अधिनियम कौन सा था? वो अधिनियम भाई बनाया गया था 1986 में, उसका नाम था कॉपरा। ठीक है भाई, उसका नाम क्या था? कॉपरा। ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। अब भाई इधर आ जाइए। अब भाई उपभोक्ता के कर्तव्य, अर्थात जो उपभोक्ता है उसका कर्तव्य क्या क्या है, उसको क्या क्या काम करने चाहिए, जो उसके मूल कर्तव्य, उसका फर्ज क्या क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, हमें हमें अधिकार है, हमें आने की जाहिर सी बात है, हम ही उपभोक्ता है। मैंने ये मार्कर खरीदा तो भाई दुकान, मैं भी एक उपभोक्ता हूँ। कैसे? मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, मैं इनका उपयोग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उपभोक्ता हुआ। उसी प्रकार से भाई अब ये जो उपभोक्ता है, यानी कि हम ही सब उपभोक्ता, उनके कर्तव्य क्या क्या है। तो देखिए, पहला, हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। यानी हम तो जागरूक रह ही रहे, हाँ भाई हमको ये अधिकार मिले हैं, कोई हम पे दबाव नहीं डाल सकता या कोई हमें गलत चीज नहीं दे सकता, ये हमें तो अधिकार है। लेकिन हम अपने साथ साथ यही अधिकार दूसरों को भी बताते रहे, ये हमारा फर्ज है। और उपभोक्ता को वस्तु के गुणों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, जो भी वस्तु है उसकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या उसकी खूबी, वो सारी सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए। और क्या है? सभी सामानों की खरीद लेनी चाहिए, यानी कि सॉरी,
सभी सामानों की रसीद लेनी चाहिए। रसीद का क्या मतलब होता है? भाई रसीद का मतलब होता है बिल। 2 मिनट बस कॉल आ रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए फिर इधर की तरफ बढ़ते हैं। और वस्तु के साथ गारंटी कार्ड भी लेना चाहिए, यानी कि जो गारंटी का जो कार्ड होता है ना, हाँ भाई कितने महीने की इसकी गारंटी, हाँ भाई कितने समय की इसकी गारंटी है, वो रसीद कार्ड यानी कि वो कार्ड भी हमारे पास होना चाहिए। अगर वो कार्ड ना दे तो हमें नहीं लेना चाहिए। और वस्तु पर आईएसआई का चिन्ह देखना चाहिए। ये भाई क्या होता है, ये एक पहले चिन्ह हुआ करता था, और ये चिन्ह जिस भी वस्तु पर लगा हुआ करता था, लोगों का मानना था कि वो वस्तु जो थी वो बहुत अच्छी गारंटी के साथ, वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए भाई आईएसआई का चिन्ह भी होना चाहिए था। अब भाई बात करता हूं उपभोक्ता के शोषण के तरीके, यानी कि जो भी दुकानदार है, जैसे भाई मान लो ये उपभोक्ता है और ये दुकानदार है। तो भाई ये जो दुकानदार है, तो भाई जो दुकानदार है ये किस प्रकार से इसके शोषण कर सकता है, इसके साथ नाइंसाफी कर सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला, खराब वस्तु देना। खराब वस्तु देकर भी तो ये इसके साथ नाइंसाफी कर सकता है, शोषण कर सकता है ना इसका। और कैसे कर सकता है? गलत तरीके से तौलना, यानी कि जो मोल भाव है वो गलत तरीके से करना। जैसे कौन सा भाई, बैट 2 किलो, बैट 2.5 किलो रहा है, लेकिन वो बंदा क्या है, वो कितना तौलता है, वो तौलता है 2 किलो। यानी देना उसने मांगा 2.5 किलो है, लेकिन वो दे कितना रहा है, 2 किलो, और 2.5 किलो के रुपए ले ले रहा है। तो भाई इस प्रकार से गलत तौल कर भी रुपए दे सकता है। जैसे कुछ तराजू होते हैं, इन तराजू के नीचे भाई क्या कर सकते हैं, कुछ गिट्टी विट्टी होती है, वो बांध दो तो ये पहले ही बैठ जाती है, अपने वजन से पहले ही बैठ जाती है ना भाई। तो ये वही बताना चाहता है। और वस्तुओं के ज्यादा दाम ले लेना, और ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है वस्तुओं की ले लेना। हाँ, सरकार ने कहा इस वस्तु की कीमत 30 रुपए होनी चाहिए, लेकिन भाई वो कितने ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 35। 5 रुपए बचा रहे हैं, गलत बात है ना ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अधूरी सूचना देना, और अधूरी जानकारी देते हैं कि भाई ये वाली जो वस्तु इतनी अच्छी है, वो है, ये है, फलाना ढिमकाना, पूरी सही जानकारी देते नहीं और सब गा देते हैं। और भाई मिलावट की वस्तुएं भी देना। वस्तु जो है उनके अंदर मिलावट बता बता कर कहते हैं ये अच्छी है, ये अच्छी है, लेकिन और इसके अंदर कोई मिलावट, लेकिन उसके अंदर मिलावट होती है। घर जाकर के देखते हैं बेचारा मिलावट पाई जाती है ना भाई। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का, किस चीज की सूचना है भाई? अरे जो अभी कुछ समय पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था सूचना वाला, अब ये उसी के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है भाई। ये जो सूचना पाने का ये भी एक अधिकार है। हर वस्तु की हमें पूरी पूरी सूचना लेने का भी अधिकार है। अब इस अधिकार के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, कब बना था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं बस। चलिए, तो सन 2005 के अक्टूबर में यह लागू किया गया था। अर्थात ये जो सूचना पाने का जो अधिकार था, इसको 2005 अक्टूबर का महीना था, उस समय इसको लागू कर दिया गया था। इसे आरटीआई या फिर सूचना पाने का अधिकार, इसके नाम से इसको जाना जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आरटीआई। और जाना जाता है, यह सरकारी विभागों की क्रियाकलापों की सारी जानकारी आम जनता को देता है। यानी कि ये वाला जो अधिकार है, इसका कार्य क्या है? इसका भाई कार्य ये है कि सरकार के जो विभाग होते हैं, कई सारे विभाग होते हैं, है ना भाई? उनकी सारी की सारी जो जानकारी, यानी कि जो भी वो कानून लागू करते हैं, उन सारे के सारे कानूनों की या उन सारे के सारे नियमों की जो जानकारी जनता को तक पहुंचाने का जो अधिकार होता है, वो किसका होता है? वो भाई इन वाले विभागों का होता है। ठीक है भाई? और ये विभाग 2005 में बनाया गया था। अब भाई चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि उपभोक्ता अदालत क्या है। भाई देखिए, उपभोक्ता अदालत एक टॉपिक और था उसके अंदर, ठीक है? कि आप दवाई लेने के लिए जाते तो आपके पास आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो भाई ये वाला टॉपिक आप खुद ही अपनी बुक में से पढ़िए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है, और इसे आसानी से आप लोग पढ़ सकते हो, और इसे अच्छे से करोगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा। और ज़ाहिर-सी बात है, जो आपको वो लास्ट का टॉपिक छोड़ा हुआ है, वो आम हमारी बोलचाल की जो भाषा है, हम दवाई लेने के लिए जाते हैं तो किन-किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हम नोटिस करते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें देखते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको उसके अंदर मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक आप उसके अंदर देख करके कर लेना। हाँ, 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं बता देता हूँ। जैसे कौन सा भाई, कि मेडिसिन की डेट कब है, ठीक है? ये कब ये जो बनी हुई थी और कब इसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है भाई? ये चीज़ें आप देख सकते हो उसके अंदर। ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई? अब इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि उपभोक्ता अदालत जो है, इसके पास क्या है ये, क्या नहीं। उपभोक्ता, ज़ाहिर-सी बात है, उपभोक्ताओं के लिए बना है। पूरे चैप्टर का नाम ही उपभोक्ता है। अब भाई देखिए, न्याय पाने के लिए उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता अदालत जा सकता है। यानी न्याय पाने के लिए जो उपभोक्ता है, वो उपभोक्ता अदालत में जा सकता है। ठीक? और जिला स्तर की जो अदालतें होती हैं, इनके अंदर भाई कौन से वाले मुद्दों को लाया जाता है? इनके अंदर 20 लाख
वाले जो मुद्दे होते हैं वो लाए जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में 20 लाख तक का घपला हुआ है तो वो जिला स्तर की जो सरकार है उसमें जा सकता है। अब भाई राज्य स्तर की जो अदालतें होती हैं इनके अंदर तुम 20 लाख से 1 करोड़ तक का जो मुद्दा होता है उसको तुम ला सकते हो और इसमें बहस कर सकते हो। और फिर भाई राष्ट्रीय स्तर की जो अदालत होती है जाहिर सी बात है जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि राज्य की, और फिर एक और होती है जिसको हम क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि राष्ट्रीय स्तर की अदालत। उस वाली अदालत में आप कौन से वाले मुद्दों को लाओगे जो 1 करोड़ से भी ऊपर के मुद्दे होते हैं उनको आप ला सकते हो राष्ट्रीय स्तर की अदालत में। और अब एक और चीज है आपसे पूछ लिया जाएगा, ये बहुत जरूरी है भाई तो इसको सही से कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। कौन सी? कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो भाई वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है बच्चों, तो यही ये लास्ट टॉपिक था और यहीं पर हमारा जो चैप्टर होता है वो कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए भाई हमारी जो वीडियो यही खत्म हो जाती है, लेकिन हाँ भाई और भी हम कई सारी वीडियोस बनाने वाले हैं, है ना भाई? तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हुई ये वाली तो आप क्या करिए अच्छे से लाइक कर दीजिए, पहला तो बस यही है। और फिर आपको क्या करना है भाई, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि हम आने वाले समय में और भी अच्छी तरीके से और भी कई सारे टॉपिक्स पर वीडियो डालेंगे और आप हमें कमेंट करिए। क्योंकि भाई अगर आपका जो भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वीडियो को दोबारा देखिए या फिर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है भाई? तो तब तक के लिए जय श्री राम।